उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद मतगणना से पहले बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 7 मार्च को बुलाई अहम बैठक में राज्य भर के सभी बीजेपी दिग्गज नेताओं के साथ प्रत्याशी भी होंगे शामिल। बैठक में सरकार के बनने की तैयारी पर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव के बाद अब मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां की शुरू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मतगणना को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मौजूद। सीएम धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। सरकार के प्रयास के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चे अब लौट रहे हैं भारत। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे श्रेयांश बिष्ट ने रोमानिया एयरपोर्ट पर पहुंचकर साझा की तस्वीरें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और इसी कड़ी में मतगणना से पहले बीजेपी ने 7 मार्च को अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बुलाई है। बैठक में राज्य भर के सभी बीजेपी प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी मंत्री, सांसद और समन्वयक शामिल होंगे। बैठक प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में होगी, जहां प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव और मतदान से संबंधित फीडबैक लिए जाएंगे और आगे मतगणना की बारीकियों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही बैठक में सरकार के बनाने की तैयारी पर भी चर्चा की संभावना है। के बारे में पता है। अरे इधर के बारे में पता है। एक तरफ उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार बनाने की तैयारी के लिए अब चर्चा की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का अभी चुनाव बाकी है और इसके लिए प्रचार की ताकत, इस अभियान में जोर लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी में, सीधे ये तस्वीरें देखिए, मेगा रोड शो हो रहा है और इस मेगा रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की राह बनाने के लिए तमाम ताकत झोंकती हुई नजर आई। 7वां चरण अभियान पुरजोर है, तैयारी पुरजोर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काशी की सड़कें पूरी तरह से भगवामय हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रोड शो की। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित हैं। पुष्कर सिंह धामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में जिनका नाम शामिल है, वो काशी में इस मेगा रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि वाराणसी के कोने कोने में इस वक्त भगवा लहरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो और ये तैयारी है 7 मार्च को होने वाले अंतिम चरण के रण की, जिसमें काशी में भी चुनाव होना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे अभियान को अंतरिम ताकत देने के लिए और बाय ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर चुनावी जनसभाओं में जहां एक तरफ गरजते हुए विपक्षियों पर नजर आए, वहीं दूसरी तरफ आज इस मेगा रोड शो के जरिए विपक्षियों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में बन रही है बीजेपी की सरकार। जन सैलाब
जिस कदर उमड़ पड़ा है काशी की सड़कों पर, वो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताकत लगाई है उत्तर प्रदेश चुनावों के अभियान में, वो ताकत एक सार्थक दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो जो काशी की सड़कों से होता हुआ कोने कोने में एक बड़ा संदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां इस रोड शो का हिस्सा है, तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। पूरी काशी को भगवा रंग में रंग दिया गया है। पूरा काशी सज धज के तैयार था और 2 दिन तक बनारस में प्रधानमंत्री के रहने का पूरा कार्यक्रम है। जनसभाओं के साथ साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही मिर्जापुर में भी मौजूद थे। मिर्जापुर में चुनावी सभा करते हुए एक बार फिर से उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और माफिया राज पर कड़ा प्रहार किया। और इसी के साथ साथ अब काशी में ये भव्य रोड शो बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने का एक बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। तो काशी की जनता अपने सांसद की, काशी के इस पुत्र की, गंगा के इस पुत्र की स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई थी। जैसे ही इस रोड शो के बारे में काशी को पता चला तो काशी नगर पूरी तरह से इसकी सड़कें, इसकी गलियां भगवा रंग से रंग चुकी हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर इस रोड शो की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। संदेश और संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनने वाली है। ये मेगा रोड शो ये जो मेगा रोड शो है वो काशी विश्वनाथ के दर तक, गौदिलिया तक जाने वाला है। काशी के अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ, और जिन जिन हिस्सों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, ये पूरा बड़ा काफिला ये गुजर रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। भगवा रंग में रंगी हुई काशी नजर आ रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति भी इस मेगा रोड शो में है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, एक तरफ उत्तराखंड का चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जिसका 7वां चरण अभी बाकी है, और भगवा अगर यहां पर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लहराना है तो इसके लिए जरूरी थी कि अभियान की ताकत को और ज्यादा बल दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, इस वक्त तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उपस्थिति। कृष्णा, बिल्कुल लाजमी, देखिए उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के तमाम भाजपा नेता, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश को डटे हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण रह चुका है, 7 मार्च को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए पूरी बीजेपी ने एक तरीके से ताकत झोंकी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देखिए यहाँ पर वाराणसी में जो रोड शो चल रहा है, जिसको दिव्य भव्य बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी दिनों से लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री का जो मेगा रोड शो होगा उसको दिव्य भव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जो एक तरीके से पूरा सफल दिखा गया है। क्योंकि हमने सुबह से ही देखा था वाराणसी की सड़कों पर आम जनता से लेकर तमाम भाजपा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट कर रहे थे। चाहे हम घरों के बाहर बात करें, चाहे छतों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, हर जगह देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वाराणसी की जनता जो है वो
सीधा सीधा हमको साफ दिखाई दे सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी मेगा रोड शो में शामिल है, जिसके बाद से हम देखा बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी से सांसद भी हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अगर अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उस वक्त का जो नजारा होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अपने क्षेत्र के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को देखने, उनको एहसास करने के लिए काशी नगर की एक एक कोने से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और देखिए ये हुजूम इस बात की गवाही दे रहा है, ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ताकत से एक अभियान की शुरुआत करते हैं उसे अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस ताकत को निरंतर और सतत बरकरार भी रखते हैं। यही वजह है कि लगातार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव होना है। 6 चरण संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 7वां चरण, अंतिम चरण आते आते भी प्रधानमंत्री ने बल और ताकत उसी अंदाज में वो निरंतर सतत दिखाते रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए, बीजेपी की प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को और ज्यादा बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले आपने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद इस भव्य रोड शो का आयोजन 7 मार्च को यहां पर चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा मेगा रोड शो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। तो इस मेगा रोड शो के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज विभिन्न कार्यक्रम भी है, क्योंकि 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान होना है। और ऐसे में 5 तारीख जब प्रचार का शोर थम जाएगा, कल शाम 5 बजे तक का वक्त है, इसके पहले पूरी ताकत प्रधानमंत्री यहां दिखाते हुए नजर आएंगे। इस मेगा रोड शो के बाद का भी कार्यक्रम तय है, प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम है। इसके अलावा एक बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आज शाम को दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा आरती में वो शामिल होंगे और फिर उसके बाद क्रूज से काशी विश्वनाथ मंदिर का एक बार फिर से वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसके पहले देखिए जो ये तमाम तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अंतिम चरण तक अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है, ताकत में पूरा बल लगाना चाहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी प्रचार में उतरते हैं तो तमाम जो सवाल होते हैं उन सवालों का एक जवाब मिल जाता है। और मेगा रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, उसने एक बड़ा जवाब भी विपक्षियों को दे दिया है। हालांकि विपक्ष एक तरफ ये जरूर कह रहा है कि भीड़ वोट का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई भीड़ जुड़ जाती है तो वो भीड़ वोट का पैमाना बनती है। और इतिहास इस बात की गवाही पहले भी दे चुके हैं। और इन सब के बीच कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए कही जा रही थी क्योंकि 5 सालों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें सरकार को भी थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, देश संकट काल से गुजरा, लेकिन फिर भी तमाम परिस्थितियों को पार पाते हुए हमने उन चुनौतियों पर भी पार पाया, सरकार का संपूर्ण सहयोग भी मिलता रहा। फिर भी विपक्षियों ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति बनाई। कुछ हाल हमने ऐसा ही उत्तराखंड में देखा और कुछ हाल ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अब 7वें चरण का यहाँ पर आखिरी चरण है और इस चरण में पूरी तरह से ताकत दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उपस्थिति, यानी मैदान में पहाड़ों की भी उपस्थिति, इस समन्वय को किस तरह से लिया जा रहा है?
बिल्कुल लावनी, देखिए आप रोड शो में देख रही होंगी कि कितनी सैकड़ों की संख्या में आम जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। अब से पहले हमने देखा था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और मायावती की भी तमाम रैलियां देखी, मगर जितना हजूम और जनसैलाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी जनसैलाब जो है विपक्षियों की रैली में नहीं देखा गया है। चाहे हम सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, इन सभी के देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे एक तरीके से अलग ही जनसैलाब जो है वो इकट्ठा हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। प्रधानमंत्री वाराणसी में मौजूद है तो वाराणसी की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसको देखकर एक तरीके से विपक्ष जो है लगातार चिंता जता रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई साफ वजूद एक तरीके से विपक्ष का नहीं है, जिसको दोबारा खोने के लिए एक तरीके से विपक्ष डरा सहमा सा है। और बात हम उत्तराखंड की भी करें तो उत्तराखंड में भी तमाम ऐसा ही देखा गया है। तमाम कांग्रेस की रैली हुई, राहुल गांधी उत्तराखंड आए, सोनिया गांधी उत्तराखंड आई, कोई भी जन समर्थन इनको आम जनता का नहीं दिखा है। जहां पर भी गए हैं सिर्फ इनकी रैलियों में खाली कुर्सियां जरूर देखी गई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो देहरादून आते हैं, चाहे वो पहाड़ के श्रीनगर पहुंचते हैं, चाहे कुमाऊं के वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं, तो ऐसी तमाम जगहों पर पहाड़ों पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। लोग छतों पर चढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, घंटों सफर करके एक तरीके से उनको देखने के लिए आते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी एक तरीके से कमल खिलाने की तैयारी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कर ली थी। अब उत्तर प्रदेश की तैयारी है कमल खिलाने की पूरी तैयारी, और इस तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड से हमारे साथ कृष्णा कुमार जुड़े हुए थे। और ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से देखिए जरा, काशी की गलियों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये 7वां चरण काफी दिलचस्प होने वाला है। 7वां चरण काफी निर्णायक होने वाला है। बीते 6 चरणों में हमने निरंतर और सतत देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको 2017 की बात अगर याद हो तो आपने देखा होगा कि पहले 2 चरणों के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की ताकत को धीरे धीरे रफ्तार देने की कोशिश की। और कहते हैं ना कि गाड़ी में जैसे 4 गियर होते हैं, टॉप गियर पर पहुंचने के लिए टॉप गियर ही दरअसल 7वें चरण में लगाया गया है। और वही ये जो मेगा रोड शो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का वही टॉप गियर है जो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि गाड़ी रफ्तार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए इस भव्य मेगा रोड शो के जरिए एक सशक्त संदेश देने की कोशिश विपक्षियों को कर रहे हैं कि भले ही तमाम तरीके से विपक्षियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरह से चक्रव्यूह बनाए हों, कई सवाल खड़े किए हों, कई मुद्दे ऐसे उठाए हों जिनसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन सके, लेकिन अंततः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं तो उन तमाम सवालों जिनके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, उस प्रश्न चिन्ह को हटाते हुए एक बड़ा जवाब देते हैं। और जवाब में लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही जीत होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी से, वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो है। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से लेकर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र पर इसे समाप्त होना है। कैंट एरिया में भी जाना है। और साथ ही साथ जो दक्षिणी क्षेत्र है काशी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है, दक्षिणी क्षेत्र का चुनावी समीकरण थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और इसीलिए दक्षिण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर रुकेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दशाश्वमेध घाट पर जाकर शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती का भी हिस्सा बनेंगे। क्रूज शिप के जरिए वो एक बार फिर से काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। और इसके बाद क्योंकि 5 तारीख यानी कल के दिन विशेष रूप से जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा शाम 5 बजे तक, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपस्थिति केवल काशी ही नहीं बल्कि 7वें चरण में 9 जिलों पे होने वाले चुनाव की हर एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों को ताकत देने की परिपाटी बन रही है। तो 9 जिलों की 54 सीटों पर आखिरी चरण में रण होना है।
वो 9 जिले आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। पूर्वांचल के ये वो 9 जिले हैं जो किसी भी चुनाव में एक निर्णायक भूमिका सदैव ही निभाते रहे हैं और इसीलिए इन 9 जिलों में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो आयोजित किया गया है। 2017 की अगर बात की जाए तो जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2017 में यहां का समीकरण बिल्कुल अलहदा था। 54 सीटों में से बीजेपी ने 29, समाजवादी पार्टी ने 11, बहुजन समाज पार्टी ने 6, अपना दल ने 4, सुभाषपा पार्टी ने 3 और निषाद पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 54 में जो 29 सीटें उसे मिली थी, उस 29 को 35 तक, 40 तक पहुंचाने की ये पूरी कोशिश की जा रही है। और उधर समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि 2017 और 2022 की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है और ऐसे में ये परिस्थितियां किस तरह से किस चुनावी पार्टी के लिए खास हो जाएंगी, ये कहना थोड़ा सा पहले मुश्किल जरूर है। लेकिन उन मुश्किलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इन इलाकों की बात की जाए तो इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से न केवल मजबूत है बल्कि मजबूती के साथ सुनिश्चित भी है। और ब्यूरो चीफ लखनऊ रजत मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त काशी में ही मौजूद हैं और मेगा रोड शो को अपनी नजर से देख रहे हैं। रजत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो, जन सैलाब, जन हुजूम नजर आ रहा है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन 7वें चरण के रण के लिए ये कितना महत्वपूर्ण? देखिए लावनी, धीरे धीरे जो पर्याय है वो बदल रहा है काशी का। काशी मतलब मोदी और मोदी मतलब काशी, ये जो एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश की गई थी 2014 में, वो आपको एक बड़ा साकार रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ रोड शो की भीड़। अगर आप देखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे। तमाम जो लोग हैं जो पिछले 2 घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, 2-2.5 घंटे से, जब प्रधानमंत्री मिर्जापुर भी नहीं पहुंचे थे तब से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई थी। और अब वो जो जनसैलाब है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो पूरा रोड शो है ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का, वो रोड शो के दोनों, सड़क के दोनों तरफ जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ रहा है और लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को पास से निहारने के लिए और प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करने के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिले। और ये पहला मौका नहीं है लावनी जब इस तरीके के जो हुजूम है ये हम देख रहे हैं। जब जब पीएम बनारस आए हैं, ने प्रधानमंत्री को इतना अभूतपूर्व स्वागत दिया है कि प्रधानमंत्री कभी कभी हमने भावुक होते हुए भी उनको देखा है और काशी के लोगों से जो अटैचमेंट है, उनका जो जुड़ाव है, वो हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों से कनेक्ट करते हैं और बनारस के विकास को लेकर कितने संजीदा है वो। तो निश्चित तौर पर ये एक शक्ति प्रदर्शन है और बनारस में आज चूंकि 7वां चरण है और जो केंद्र बिंदु है वो बनारस है, इसलिए बनारस में शक्ति प्रदर्शन करना और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा खुद करना, ये अपने आप में इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में भारतीय जनता पार्टी 2017 जैसा माहौल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बने और वही भगवा, वही कमल का फूल, वही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोगों की पहली पार्टी। हर हर महादेव के जो हुंकार सुन रहे हैं वो आपको इस ओर इसकी मतलब ये साफ इशारा है कि क्या परिणाम होने वाला है अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री इस सड़क से गुजरेंगे। केवल और केवल जय जय श्री राम, हर हर महादेव, ये जो शायद मेरी आवाज भी अब तक ना पहुंच पा रही हो क्योंकि मेरे आसपास शोर इतना है, मेरे आसपास इतने बिल्कुल रजत, हम आपको सुन पा रहे हैं और उन तस्वीरों को जो आप हमें सीधे साझा कर रहे हैं, इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 7वां चरण कितना रोमांचक होने वाला है। खास तौर से अब अगर काशी के आज इस
मेगा रोड शो की बात करें तो थोड़ा सा कार्यक्रम, अगर रजत आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा कार्यक्रम बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ जगहों पर, जगह विशेष पर रुकेंगे भी। क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है? देखिए लावनी, ये जो रोड शो है ये 3 विधानसभाओं को जोड़ रहा है। बनारस उत्तरी, बनारस दक्षिणी और बनारस कैंट, ये 3 विधानसभाएं हैं जो इस रोड शो में प्रधानमंत्री कवर करेंगे। फिलहाल अभी इस कार्यक्रम में कहीं भी रुकने का कोई प्लान नहीं है। ये रोड शो सीधे शुरू होगा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की तरफ जाएंगे। वहां से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है वहां पर प्रधानमंत्री जाकर माल्यार्पण करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम फिलहाल तय है और उसके बाद बनारस को लेकर जो उनकी बैठक है वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पूरे रोड शो के बीच में रुकने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन चूंकि तादाद इतनी है, आप देख रहे हैं, और सिर्फ मोदी मोदी के जो नारे यहाँ पे लग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री चूंकि बहुत बार प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, हमने उन्हें कई बार देखा है कि वो प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी कोई प्रोटोकॉल तोड़ के अगर वो लोगों से कनेक्ट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस रोड शो में बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं, सीधे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे लोग इस रोड शो में मौजूद हैं। तो इसलिए इस बात की संभावनाएं काफी कम है कि प्रोटोकॉल तोड़कर सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करें। लेकिन ये हम कह नहीं सकते कि कोई बीच में प्रोटोकॉल सीएम नहीं तोड़े, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन जो लोगों का हुजूम है वो प्रधानमंत्री को अगर मजबूर कर दे रुकने के लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये संकेतों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से ये जताने की और दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और हर बार संकेतों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की है। अभी का जो रोड शो है लावनी, इस रोड शो में अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं वो इस रोड शो में की गई हैं। रोड शो की शुरुआत में जो इस स्केटिंग करने वाले बच्चे हैं उनका एक बड़ा ग्रुप है, वो इस रोड शो में आगे आगे चलेगा। उसके बाद युवा मोर्चा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ी बाइक रैली निकालेंगे, आगे आगे वो लोग चलेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो काफिला यहाँ से शुरू होगा, वो उस रथ में बैठेंगे। उसके बाद फिर उसके पीछे एक दूसरा रथ होगा, उस रथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और ये तीनों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं वो उस रथ के ऊपर सवार होंगे। तो कुल मिला के एक बहुत बम्पर इवेंट के तौर पर आप इसको कहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ बनारस ही नहीं, सिर्फ ये 3 विधानसभाएं ही नहीं, इस रोड शो से निश्चित तौर पर वो 54 की 54 सीटें सीधे नरेंद्र मोदी साधने की कोशिश करेंगे, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा क्यों जरूरी है। और बार बार आपने देखा होगा पिछले जितनी भी रैलियां हुई हैं उन सब में पीएम ने दिखाने की कोशिश की है। अब मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूं जो यहाँ पे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोगों का हुजूम तो बता रहे हैं कि बम्पर स्वागत होगा, लेकिन अखिलेश यादव का भी रोड शो हो रहा है। अखिलेश यादव का अपनी जगह है, लेकिन मोदी तो मोदी है। हर हर मोदी, तो हर हर मोदी और मोदी तो मोदी है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, हम देख रहे हैं ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं कहीं पर भी तो केवल उनको देखने का ही उद्देश्य नहीं होता है वहां की जनता का, बल्कि उनको एहसास करने का और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को आत्मसात करने का भी एक लक्ष्य होता है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो एक लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, न केवल 7वें चरण में जीत सुनिश्चित करना बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार को लाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। क्या होता है 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये ताकत, ये अभियान अपने आप में एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। अपना उत्तराखंड में भी बस इतना ही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।